हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिंग क्रिएशंस एजुकेशन। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फाइनल स्ट्रैटेजी फॉर योर सीबीएसई बोर्ड्स 2023। जितने भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड्स 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आप सभी के पास टाइम प्रिपरेशन का काफ़ी कम बचा है। एंड आई गेस आप में से काफ़ी ऐसे बच्चे होंगे जिनका सिलेबस अभी बचा है फॉर द रिवीजन। तो आपको इस वीडियो को फॉलो करना है, लास्ट तक देखना है, ताकि आप लोगों का बचा हुआ सिलेबस कंप्लीट हो सके, कोई भी ऐसा टॉपिक ना हो जो छूटे। और मैं आप लोगों को गारंटी देती हूँ, अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन करोगे तो आपका एक भी चैप्टर, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते हैं तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सिंग क्रिएशंस एजुकेशन नेम से हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है। वहाँ पर मैं नोट्स और आप लोगों को काफ़ी सारे फ्लो चार्ट्स प्रोवाइड करती हूँ फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, एक टॉपर बनने के लिए या फिर अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए मैं तो चाहूँगी आप सभी के 95% से ऊपर आए। और 95% से ऊपर आने के लिए आप लोगों को अपना सिलेबस सबसे ज़्यादा अच्छे से पता होना चाहिए। आप सभी को पता है कुछ टॉपिक्स जो हैं वो डिडक्ट किए गए हैं सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि आप लोग वही पढ़ें जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, किसी भी चैप्टर को समझना है। अब आप मुझसे ये कहोगे कि मैम हमारे पास दिन मुश्किल से 10 दिन बचे हुए हैं और आप कह रहे हो हम पूरा चैप्टर पढ़ने बैठ जाएं। गाइज, आप लोगों ने कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जो पहले से पढ़ रखे होंगे या फिर थोड़ा बहुत भी आता होगा, और कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल नहीं आते हैं। आपको क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी खोलकर बैठनी है और अपना टारगेट सेट करना है। यू गाइज हैव टू सेट योर टारगेट, और आपको देखना है कि आप उस टारगेट को कितनी देर में कंप्लीट कर सकते हो। आपके पास अब वो टाइम नहीं बचा है कि आप कितने दिन में एक चैप्टर कर सकते हो। यू गाइज हैव, मतलब लिमिटेड टाइम है आपके पास, और आपको अब अराउंड 2 से 3 घंटे लगाकर एक चैप्टर कंप्लीट करना ही करना है। चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो साइंस का कोई चैप्टर हो, आपका बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, या फिर आपका कोई भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सभी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स हो गए। सभी को आपको क्या करना है, 2 से 3 घंटे लगाकर कंप्लीट कर लेना है। अब 2 से 3 घंटे में सिर्फ आप रीडिंग तो करोगे नहीं किसी चैप्टर की, आपको क्या करना है, उन सभी पार्ट्स को हाईलाइट करना है, उन पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। आप स्टिकी नोट्स खरीद लो। आई होप स्टिकी नोट्स के बारे में हर बच्चा जानता है। स्टिकी नोट्स खरीद लो और हर उस चैप्टर के हर पेज के ऊपर लगा दो एक स्टिकी नोट जहां पर भी ज़रूरत है, और उसमें आप एक्स्ट्रा पॉइंट वो लिखो जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन तो हैं और उनसे क्वेश्चन भी आए हैं, लेकिन इतने इलैबोरेटिव फॉर्म में नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को चैप्टर को समझने के बाद। अब अगली चीज़ ये कि जब आपने सिलेबस एनालाइज किया है ना, तब उसमें से कई ऐसे चैप्टर निकलेंगे जो आपने कंप्लीट कर रखे हैं या फिर जो आपको अच्छे से आते हैं, और कई ऐसे चैप्टर निकलेंगे जो आपको अच्छे से नहीं आते हैं। आपको क्या करना है, जो चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से आते हैं, ऐसा है कि जिनमें सिर्फ लास्ट एक रिविजन की ज़रूरत है, बाकी आपको पूरा चैप्टर आता है, उसके आगे तो आप एक ब्लू टिक लगा दोगे। ओके, उसके आगे आप एक ब्लू टिक लगा दोगे। लेकिन वो चैप्टर जो आपने आज तक छुए भी नहीं है या आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं, तो आपको क्या करना है, उन नॉट कंप्लीटेड चैप्टर्स के आगे रेड मार्क कर लेना है। अब जैसे ही एक रेड मार्क आएगा ना, तो आपको एक डेंजर दिखेगा। जब जब आप इस सिलेबस को उठाओगे आपको एक डेंजर दिखेगा और आपको ये लगेगा कि भाई ये वाला चैप्टर तो मैंने किया ही नहीं है। अगर मैंने ये चैप्टर नहीं किया तो क्वेश्चन हो सकता है इसी चैप्टर में से आ जाए। इस चीज़ से तो आप सभी वाकिफ हो, है ना, कि हम जो चैप्टर छोड़ते हैं एग्जामिनर का फेवरेट वही चैप्टर निकलता है और वो उसी में से क्वेश्चन देते हैं। तो आपको क्या करना है, रेड मार्क कर लेना है, और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो चैप्टर के ऊपर रेड मार्क है उस रेड मार्क को आपको जल्द से जल्द ब्लू में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ऐसे करके आपका एक भी चैप्टर नहीं बचेगा, आप सारे चैप्टर कवर करके जाओगे और फिर क्वेश्चन चाहे कहीं से भी आ जाए आप सभी का आंसर दे पाओगे।
ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ अब तक समझ में आई है। कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछो, ठीक है। कोई भी डाउट आपका आता है तो उस डाउट को एक जगह पर लिखो। और अब तो आपके पास ऑनलाइन कितनी सारी सुविधाएं हैं, कितनी सारी आप लोगों को जगह मिलती हैं गूगल पे और कई जगहों पर जहां पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। अगर आपके बायो से रिलेटेड कोई डाउट्स है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। और एक और चीज़, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो अगर आप बायो के स्टूडेंट्स हो, बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, साइंस के स्टूडेंट हो, तो आप लोगों के लिए काम बहुत आसान कर दिया है। मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है एनसीईआरटी नोट्स फॉर क्लास 12th 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसमें बायो के हर चैप्टर के जो नोट्स हैं वो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। आप जाकर के उन नोट्स को ज़रूर देखो। आपको ट्रस्ट मी, एनसीईआरटी के ही नोट्स हैं, एक एक लाइन एनसीईआरटी की है, बस उसे नोट्स के फॉर्मेट में बताया गया है ताकि आप लोगों की एनसीईआरटी भी कवर हो जाए और आप लोगों के पास नोट्स भी हों फॉर योर लास्ट मिनट रिविजन, ठीक है। तो बायो तो मैंने आसान कर दी है। बाकी के सब्जेक्ट्स जैसे कि इंग्लिश हो गया, अगर इसके भी आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको मैं वो भी प्रोवाइड करूँ। और किसी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो वो भी मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ। अगर वो मेरे फील्ड का हुआ, मेरे पर्टिकुलर लाइन का हुआ तो मैं ज़रूर बताऊंगी। साइंस साइड के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देखें और हर वीडियो को ज़रूर देखो। हर वीडियो के अंदर हर चैप्टर के नोट्स गिवन हैं। तो हम आगे आते हैं कि हमें किस तरीके से पढ़ना है कि विद इन जस्ट 10 डेज आप लोगों का पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाए, ठीक है। 10 डेज वैसे तो सुनने में बहुत कम लगते हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा मन लगाकर अपनी प्रिपरेशन करे तो वो इन 10 दिनों में भी कंप्लीट रिवीजन कर सकता है। देखो, एक वो बच्चा होता है जो 10 दिन में से कम 5 से 6 दिन तो ये सोचने में लगाते हैं कि आखिर मुझे 10 दिन में करना क्या है, और जब उनकी आंखें खुलती हैं तो 10 दिन निकल चुके होते हैं। लेकिन दूसरे बच्चे वो होते हैं जो 10 दिन में से पहले दिन से ही शुरुआत करते हैं अपनी रिवीजन का, अपनी प्रिपरेशन का। क्योंकि अगर आपके सिलेबस में मान लो 33 चैप्टर हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो उन चैप्टर, या 33 छोड़ो, ये मैंने कंबाइन करके बायो के बता दिए, समझ लो 16 चैप्टर हैं आपके पास किसी भी एक सब्जेक्ट के, और आप लोगों ने ये सोचा कि यार ये 16 चैप्टर हैं, मुझसे तो होंगे ही नहीं, तो ट्रस्ट मी आपसे नहीं होंगे, आपसे एक भी चैप्टर नहीं होगा। लेकिन अगर आपने इन 16 चैप्टर को डिवाइड कर लिया इस तरीके से अलग अलग, है ना, एंड सो ऑन, तो आप क्या करोगे, पहले दिन पहला और दूसरा चैप्टर कर लोगे, दूसरे दिन अगर ये 4th और 5th आपस में कनेक्टेड हैं तो ये कर लोगे। इस तरीके से आपका जो बोझ है, आपका जो सिलेबस के नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं वो कम होते जाएंगे, और ऐसा करते करते आप कंप्लीट 16 के 16 चैप्टर्स एक सब्जेक्ट के कंप्लीट कर पाओगे, है ना। और कुछ गैप आपको आपके एग्जाम के बीच में मिला है, उन गैप में कैसे प्रिपरेशन करनी है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए ताकि फ्यूचर में आप लोगों के एग्ज़ाम में मैं आपका साथ दे पाऊँ और आप लोगों की प्रिपरेशन को और ज़्यादा बेहतर बना सकूँ। तो हमारे पास एक प्लान है आपकी रिविज़न के लिए, जो आप अगर फॉलो करेंगे तो आप कंप्लीट रिवीजन कर पाएंगे, कंप्लीट सिलेबस को कवर कर पाएंगे। वो बच्चा जिसने सिर्फ 40% कवर किया है वो बच्चा भी इस प्लान को फॉलो करके 95% तक अपना जो सिलेबस है वो कवर कर सकते हैं। सबसे पहली सीढ़ी, किसी भी फ्लोर पर पहुंचने के लिए आजकल लोग लिफ्ट लेने लगे हैं, लेकिन जो हार्डवर्क करते हैं उनको क्या करना है, पहली सीढ़ी से शुरू करना है। लिफ्ट भी सीधा 4th या 5th फ्लोर पर नहीं जाती है, वो भी 1st फ्लोर से 2nd फ्लोर पर जाती है। इस तरीके से एक एक सीढ़ी वो चढ़ती हुई ऊपर जाती है। उसी तरीके से आपकी पहली सीढ़ी है फॉर योर रिविजन प्लान इज अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर। आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है, किसी और बुक को फॉलो नहीं करना है, और एनसीईआरटी की मदद से आपको चैप्टर को समझना है। चाहे आप एक बार रीडिंग दे दो, लेकिन एक रीडिंग ज़रूर दो, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उस रीडिंग के बाद आप उस चैप्टर को समझने की कोशिश करो, हाईलाइट करो, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। उसके बाद आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए क्विक रिवीजन के लिए। आपको कई जगहों पर अलग अलग सब्जेक्ट की जो शॉर्ट नोट्स से मिल जाएंगे। बायो के शॉर्ट नोट्स मैं प्रोवाइड कर चुकी हूँ, तो वो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक गिवन है प्लेलिस्ट का, बायो के नोट्स की प्लेलिस्ट का, आप उसे जाकर बायो के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो ये आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड होंगे
ताकि आप किसी चैप्टर को समझने के बाद उसके नोट्स से क्विक रिवीजन कर सको। उसके बाद एनसीईआरटी का ओवरव्यू, जब आप चैप्टर समझते हो ना तो आपको क्विक रिव्यू मिलता है एनसीईआरटी का, ताकि जब आप लास्ट मिनट रिवीजन करोगे ना उस टाइम पे आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिवाइज कर पाओगे। उसके बाद एक चीज़ है जो आप में से किसी भी बच्चे को, चाहे 30% सिलेबस कंप्लीट हुआ है चाहे 95% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, किसी भी बच्चे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस आप क्या करोगे, निकालोगे, इंटरनेट पे आपको कई जगहों पर मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, जैसे ही आपने एक चैप्टर किया, समझ लो आपने रिप्रोडक्शन किया है बायो का ही, देखो मैं बायो पढ़ाती हूँ तो बायो का रेफरेंस दे रही हूँ, लेकिन ये आप लोगों को हर सब्जेक्ट पे अप्लाई करनी है ये स्ट्रैटेजी, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर आपने समझ लो एक चैप्टर उठाया है, उस चैप्टर के ऊपर कितने क्वेश्चन आए हैं लास्ट 5 ईयर्स में, उन क्वेश्चंस को आपको निकालना है और उन्हें सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे ही बचे हुए चैप्टर्स के लिए भी आपको करना है, लास्ट 5 ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर से, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उन्हें आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, पढ़ना है। इससे क्या होगा, चैप्टर तो प्रिपेयर हो ही रहा है, साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो गए, ताकि अगर चांसेस ऐसे हुए कि क्वेश्चन रिपीट हो सकता है तो आप लोगों के पास रिपीटिशन में वो क्वेश्चन आ जाए जो आपने ऑलरेडी कर रखा है ना, तो आप और अच्छे से उससे आंसर कर पाओगे। उसके बाद जब आप प्रीवियस ईयर कर रहे हो ना तो साथ साथ एक और चीज़ कर लो, सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर उसके सैम्पल पेपर डाउनलोड कर लो, ठीक है। कुछ ही सैम्पल पेपर हैं, उसको आप डाउनलोड करोगे, 2 से 3 क्वेश्चन उसके मिल जाते हैं। तो वो क्वेश्चन जब आप करते हो ना, उससे ये पता चलता है कि आगे का ट्रेंड क्या है, लेटेस्ट क्या ट्रेंड है, ठीक है। एग्ज़ाम का पैटर्न पता चल जाता है कि आपका एग्ज़ाम आखिर किस तरीके से डिज़ाइन होने वाला है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्यों करते हैं, ताकि हमें क्वेश्चन का जो ट्रेंड है वो पता लगे कि किस टॉपिक की कितनी वेटेज है, कितने क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई हो। आप लोगों को सभी को पता है कि ये जो तीनों हमारे सामने हैं, तीनों ही महारथी सीबीएसई के क्लास 12th के टॉपर्स हैं, और ये टॉपर्स ऐसे ही नहीं बने, इन्होंने प्रिपरेशन की, दिन और रात अपनी पढ़ाई की है, उसके साथ साथ हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी किया है। वो ये है कि हर बच्चा पढ़कर जाता है, लेकिन कुछ ही बच्चे होते हैं जो यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सैम्पल पेपर के क्वेश्चन करके जाते हैं। ये दोनों आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं किसी भी चैप्टर को प्रिपेयर करने के बाद, ओके। तो आप लोगों को इन दोनों को तो ज़रूर करना है, और अगले सीबीएसई के टॉपर जो हैं वो आप हो सकते हो अगर आप अपने इन लास्ट के 10 डेज़ को, 10 से 15 डेज़ को अगर आप लोग अच्छे से यूटिलाइज करोगे, ओके। 10 से 15 दिन है आपके पास। मैं ये आपकी लास्ट मिनट की रिवीजन के लिए कह रही हूँ, ताकि जब आपके पास 10 दिन बचे, 12 दिन बचे, तब आप इस स्ट्रैटेजी को लगाकर अपनी प्रिपरेशन और ज़्यादा बूस्ट कर सको। सो यू कैन बी द नेक्स्ट, आर यू नेक्स्ट नहीं, येस यू कैन बी द नेक्स्ट टॉपर अगर आप अभी से पढ़ाई शुरू करो, ठीक है। हो सकता है आपके 95% आ जाएं, हो सकता है आपके 99% आ जाए, हो सकता है आपके 85% आ जाए, लेकिन ये जितनी परसेंटेज मैंने बोली है ये जब ही आएगी जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे। तो यहाँ वहाँ हर एक चीज़ को ढूंढने से बेहतर है कि आप एनसीईआरटी उठाओ और अपनी प्रिपरेशन शुरू करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ जिसमें कि आप लोगों को और ज़्यादा सही और ज़्यादा बेहतर टिप्स मैं देने की कोशिश करूँगी, जिससे कि आप लोगों की प्रिपरेशन और ज़्यादा बेहतर हो सके। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।